गाइस, स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एसबी डैनियल के पाथ के बारे में। अब देखो, मैं जानता हूँ कि ओजी डैनियल को रिसेंटली अपना पाथ मिला है, जो कि उसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन सेकंड जनरेशन बना देता है येट, क्योंकि अभी तक एसबी डैनियल को उसका पाथ नहीं मिला है। एंड वेल, बहुत से लोगों में एक कंफ्यूजन थी, क्या ओजी डैनियल और एसबी डैनियल का पाथ सेम होने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में तो वो एक सोल और दो बॉडीज ही हैं। तो चलो इस बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। एंड अगेन, अगर तुमने लुकिज्म की मानवा नहीं पढ़ी है तो जाओ पहले जाके मानवा पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो विद अ फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ओजी डैनियल के पाथ के बारे में। तो रिसेंटली मैंने ओजी डैनियल के पाथ को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हमारा ओजी डैनियल अपने पाथ के अंदर अपने पांचों सेंसेस को अपनी पूरी मैक्सिमाइज लिमिट पे यूज कर सकता है। साथ ही साथ वो अपनी तरफ आते हुए अटैक पैटर्न्स को प्रेडिक्ट भी कर सकता है, और साथ ही साथ ओपोनेंट के डिफेंस में वीकनेस भी ढूंढ सकता है। बट सिंस हमारा डैनियल अपने पांचों सेंसेस को मैक्सिमाइज लिमिट पे यूज करता है, इस दौरान जब वो डिफेंस में वीकनेस ढूंढ रहा हो या फिर वो अटैक पैटर्न को प्रेडिक्ट कर रहा हो, तो इसी वजह से ये एक लिमिटेशन बन जाती है इसके पाथ की, जो कि इसकी बॉडी अभी तो फिलहाल में नहीं झेल सकती ज्यादा देर तक। तो इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, क्या ओजी डैनियल और एसबी डैनियल का पाथ सेम होने वाला है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है उनकी बॉडी का डिफरेंस। बिल्कुल सही, ओजी डैनियल का पाथ एक्चुअली इंस्टिंक्टिव और अडाप्टिव है, क्योंकि उसकी बॉडी उसके हिसाब से काम करती है, उसकी बॉडी उस एक्सपीरियंस पे काम करती है जो कि उसने अपनी फाइट से गेन करा है, और साथ ही साथ वो रॉ एक्सपीरियंस जो कि उसको कॉपी करने से आता है। बट इसका जस्ट उल्टा केस है हमारे एसबी डैनियल के साथ, क्योंकि उसकी बॉडी नेचुरली ग्रो नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी पीक स्टैट्स पे बैठती है और उसकी परफेक्ट बॉडी है, इसी वजह से उसका पाथ कुछ अलग होगा। वेल, आगे बढ़ने से पहले डिस्कस करते हैं कि यूनिक पाथ एक्चुअल में होता क्या है। यूनिक पाथ एक ऐसा पाथ है जो कि आपकी बॉडी को सूट करता है, मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए एक पर्टिकुलर यूनिक पाथ होता है जो कि आप कॉपी नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ आपकी बॉडी मास्टर कर सकती है और वो आपकी ही बॉडी डेवलप करती है। एंड एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ओजी डैनियल और एसबी डैनियल का पाथ अलग होने वाला है। देखो, मैं जानता हूं कि गन ने भी बोला था इन दोनों का पाथ अलग होगा, लेकिन गन को नहीं पता इन दोनों की बॉडीज के बारे में। जहां तक हमें लगता है ऐसा कि गन को नहीं पता है इनकी बॉडीज के बारे में। इन सबको एक बार साइड रखते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारा ओजी डैनियल अपनी सेकंड बॉडी के अंदर, मतलब अपनी परफेक्ट बॉडी के अंदर अपना पाथ यूज कर सकता है। तो इसके बहुत हाई चांसेस है कि ऐसा ना हो, क्योंकि बीटीजे हमें स्टार्टिंग से ही हिंट देता आ रहा है कि इस बॉडी की अपनी एक कॉन्शियसनेस है, ये बॉडी किसी और को बिलोंग करती है। बट अब ये डैनियल के पास है, तो ये अब डैनियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इससे पहले भी कोई सेकंड बॉडी पोजेस कर चुका है। तो हो सकता है कि जिस भी बंदे ने सेकंड बॉडी को पहले पोजेस करा हो, उसने अलग पाथ यूज करा हो इस बॉडी के लिए। लेकिन अब जबकि ये डैनियल के पास है, तो डैनियल अपनी उस पीक पे पहुंचा नहीं है अभी तक, जहां सेकंड बॉडी अपने एक्चुअल लिमिट्स को क्रॉस करके अपना यूनिक पाथ ढूंढ सके, क्योंकि वो ऐसी कोई डेस्परेट फाइट में नहीं रहा जहां जिंदगी या मौत का सवाल हो, और साथ ही साथ वो इतना कभी डेस्परेट भी नहीं रहा किसी फाइट के लिए, क्योंकि वो हमेशा से अपनी फाइट्स जीतता आ रहा है अपनी सेकंड बॉडी के अंदर। देखो, पहले तो उसकी फर्स्ट बॉडी नल्ली ही थी, मतलब ओजी बॉडी नल्ली ही थी, तो वो सेकंड बॉडी का ही यूज करता था, और ज्यादातर फाइट्स वो सेकंड बॉडी को यूज करके जीत जाता था। तो वो कभी ऐसी डेस्परेट फाइट में नहीं रहा जहां पर उसको जरूरत पड़े अपने यूनिक पाथ अनलॉक करने की। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसका यूनिक पाथ हमें इसलिए देखने को नहीं मिला अभी तक क्योंकि उसकी पीक शायद ओजी डैनियल की बॉडी से भी हाई है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, और उसमें बहुत से लोगों ने कहा था कि नहीं, इन दोनों का सेम ही पाथ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि ओजी डैनियल की बॉडी अगर परफेक्ट बॉडी होती तो डेफिनेटली हम मान सकते थे कि इन दोनों का पाथ सेम होगा, लेकिन यूनिक पाथ का कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल ही खराब कर देता है। क्योंकि यूनिक पाथ का कॉन्सेप्ट ये है कि एक यूनिक बॉडी के लिए एक यूनिक पाथ होता है, मतलब जो आपकी बॉडी को सूट करे। तो डेफिनेटली हमारे ओजी डैनियल और हमारे एसबी डैनियल दोनों का ही पाथ अलग होने वाला है। लेकिन अगर कभी बीटीजे सोचते हैं कि इन दोनों का पाथ सेम कर दे, मतलब हमारा ओजी डैनियल अपनी परफेक्ट बॉडी के अंदर जाके वही पाथ यूज कर सकता है जो वो अपनी ओजी बॉडी में यूज करता है, तो फिर यूनिक पाथ का पूरा कॉन्सेप्ट ही फ्लश कर देना चाहिए। बट ये चीज होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे एसबी डैनियल का पाथ अलग ही होगा हमारे ओजी डैनियल से। तो चलो अब बात करते हैं कि हमारे एसबी डैनियल का पाथ हो क्या सकता है। वेल, जैसा कि हमें पता है कि हमारे एसबी डैनियल के पास परफेक्ट बॉडी है, तो उसका पाथ भी प्रोबेबली परफेक्ट बॉडी से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि ये इतनी बार हाईलाइट किया गया है, मतलब परफेक्ट बॉडी एज इन एसबी डैनियल के केस में इतनी बार हाईलाइट किया गया है, लगभग हर एक कैरेक्टर एक बार तो बोल चुका होगा कि इस बंदे के पास परफेक्ट बॉडी है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि उसका पाथ भी परफेक्ट बॉडी से रिलेटेड ही हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो बंदा यूआई को कंट्रोल कर सकता है। वैसे कर सकता है, लेकिन मैं तो नहीं चाहता कि वो यूआई को कंट्रोल करे। मैं चाहूंगा कि ओजी डैनियल ही यूआई पे मास्टरी करे। तो वेल, चलो बात करते हैं कि हमारे एसबी डैनियल का प्रोबेबल पाथ क्या हो सकता है।
नंबर 1 पर आता है परफेक्ट बॉडी का पाथ, जहां हमारा एसबी डैनियल अपने सारी नर्व्स, अपने सारे सेल्स और अपने सारे रिफ्लेक्सेस को बहुत ही आराम से कंट्रोल कर सकता है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका छोटा सा मतलब और छोटा सा एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि हमारा एसबी डैनियल अपनी बॉडी को मैक्सिमाइज लिमिट पे यूज कर पाएगा, मतलब उसकी बॉडी पे से सारी लिमिटेशंस हट जाएंगी। अब देखो इसका एग्जांपल छोटा सा ऐसे दे सकता हूँ, जैसा कि हम जानते हैं कि सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की बॉडी पे कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर होता है, और 2 एक्सेप्शन इस मानवा में ऐसे हैं, मतलब शिंगन और गाप्रियोंग किम, जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज लिमिट पर जा सकती थी, बट उनके बाद शायद ही कोई ये अचीव कर पाया। तो हो सकता है ये हमारा एसबी डैनियल कर ले, मतलब हो सकता है कि जैसे कि जे किम सिर्फ थोड़ी देर तक ही कन्विक्शन यूज कर सकता है, तो क्या पता हमारा एसबी डैनियल उस कन्विक्शन को हर टाइम अपनी मर्जी से यूज कर सके। जैसा कि जे किम की बॉडी पे लिमिटेशन है, जैसा कि हमने जिनरांग के केस में देखा था कि जब वो कन्विक्शन को ज्यादा ओवर पावर कर देते हैं तो उनकी बॉडी बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन में चली जाती है अगर वो ओवर यूज करते हैं कन्विक्शन को। तो क्या पता हमारा एसबी डैनियल इसको जब चाहे अपनी मर्जी से यूज कर सकता है विदाउट गेटिंग डैमेज ऑन हिज बॉडी। नंबर 2, पाथ ऑफ परफेक्शन। अब पाथ ऑफ परफेक्शन सुन के बहुत से लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एसबी डैनियल यूआई में जाने के बाद किसी भी मार्शल आर्ट को परफेक्टली कॉपी कर सकता है, या कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है, वो किसी भी मार्शल आर्ट को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। तो क्या होगा हमारा एसबी डैनियल बेस फॉर्म के अंदर वो सारे मार्शल आर्ट्स को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पाए जैसा कि वो यूआई फॉर्म में कर पाता है। तो ये बहुत ज्यादा ऑसम चीज होगी और सेकंड जनरेशन वालों के एल लगने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे सिर्फ 2 ही लोग हैं अभी करंट मानवा के अंदर जिनसे बहुत ज्यादा सबकी फट जाती है, मतलब सेकंड जनरेशन वालों की तो खासकर फटती है। तो नाइटमेयर ऑफ सेकंड जनरेशन सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक है हमारा गन और एक है एसबी यूआई डैनियल। नंबर 3 पर आता है पाथ ऑफ कॉग्निटिव इको। ये चीज होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है कि हमारा एसबी डैनियल ये वाला पाथ चूज करे, लेकिन इस पाथ में होता क्या है, नाम सुनकर तो तुम्हें बहुत लग रहा होगा फैंसी है, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पाथ में ज्यादा कुछ नहीं, हमारा बिग डैनियल व्हाट इफ सिनेरियोस को इमेजिन कर पाएगा अपने दिमाग में ही। व्हाट इफ सिनेरियोस एज इन मल्टीपल फाइटिंग सिमुलेशंस अपने माइंड में रन कर पाएगा जब भी वो किसी ओपोनेंट को फेस कर रहा होगा कि अगर मेरी फाइट ऐसे जाती है तो मुझे ऐसे काउंटर करना है। देखा जाए तो ये पाथ थोड़ा थोड़ा ओजी डैनियल जैसा लग रहा होगा काफी लोगों को, और मैं जानता हूँ ये उससे थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि हमारा ओजी डैनियल प्रेडिक्टिव एनालिसिस करता है फाइट के बीच में, मतलब वो फाइट से पहले ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कोई कहां पर अटैक करने वाला है। लेकिन सिंस हमारे एसबी डैनियल पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है और उसकी बॉडी ऑलरेडी एट पीक है, तो वो अपने माइंड को थोड़ा और डेवलप कर सकता है, रादर देन ओजी डैनियल को अपने माइंड पे ज्यादा टोल लेना पड़ता है और अपने 5 सेंसेस यूज करते हुए उसकी बॉडी पे भी बहुत टोल जाता है। इसको हम थोड़ा थोड़ा प्रेमोनिशन मान सकते हैं, मतलब वो पॉसिबल फ्यूचर आउटकम्स देख सकता है फाइट्स के, और ये होना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकता, खासकर लुकिज्म की मानवा में, क्योंकि लुकिज्म के शेयर्ड यूनिवर्स में क्वेस्टिज्म और क्वेस्ट जैसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, तो ये चीज होना तो बहुत ज्यादा रेयर नहीं है। एंड वेल नंबर 4 पे और लास्टली आता है पाथ ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टरी। नाम सुन के तो तुम समझ ही गए होगे कि इसमें क्या होने वाला है। वेल इसमें एसबी डैनियल यूआई पे परफेक्टली कंट्रोल कर लेता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि यूआई अपने आप को एडजस्ट करता है अपने ओपोनेंट की पावर के हिसाब से, तो यूआई पे कंट्रोल करने के बाद डैनियल को जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने आप को एडजस्ट करने की, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा। हम जानते हैं कि अनकंट्रोल यूआई की ये सबसे बड़ी वीकनेस है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है अपने ओपोनेंट की पावर लेवल के हिसाब से, और अगर उसका ओपोनेंट पावर लेवल को फेक आउट करता है तो वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि उसका ओपोनेंट फेक कर रहा है या वो असल में कमजोर है, और इसीलिए गन उसको काउंटर कर पाता है इतना ज्यादा डैमेज लेने के बावजूद भी। तो अगर हमारा डैनियल यूआई को कंट्रोल कर लेता है तो वो अपनी ये वीकनेस भी खत्म कर पाएगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी को भी यूआई में डाल के उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना दे। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे एसबी डैनियल का पाथ जो भी हो, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा ओजी डैनियल और एसबी डैनियल सेकंड जनरेशन की पीक पे बैठने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है हमारे सेकंड जनरेशन के अंदर। तो बस मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है कि ओजी डैनियल को अपनी बॉडी थोड़ी सी और डेवलप करनी है ताकि वो अपने पाथ को थोड़ी ज्यादा देर तक यूज कर पाए और अच्छे से अपना यूनिक पाथ फाइटिंग के अंदर यूटिलाइज कर पाए। एंड वीडियो एंड करने से पहले छोटा सा क्वेश्चन कि मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है एसबी डैनियल का पाथ क्या होने वाला है और किस चीज से रिलेटेड होने वाला है? अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जो पाथ्स बताए हैं उसमें अगर तुम्हें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड अपनी तरफ से भी अगर तुम्हारी कोई थ्योरीज है एसबी डैनियल के पाथ को लेके वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि लोग क्या सोचते हैं एसबी डैनियल के पाथ के बारे में। तो वेल विद दैट बीइंग सेड अभी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अपने सारे थॉट्स कमेंट सेक्शन में भर देना, पूरी तरीके से भर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।